नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उदय इंग्लिश क्लासेस में। हम लोग जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ रहे हैं ना, रेनबो जो किताब लगती है बिहार बोर्ड क्लास 12th में, उसका प्रोज का पहला लेसन है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका मैं आपको वर्ड मीनिंग भी प्रोवाइड कराते चलूँ। तो मैं जितना भी आपको रोज पढ़ाऊंगा उतने पैसेज का मैं रोज आपको वर्ड मीनिंग भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा, ताकि आपको पहले आप वर्ड मीनिंग देख लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, तब जाके वो वीडियो देखिएगा जो मैं फिर से पैसेज पढ़ा के समझाऊंगा। तो आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, फिर और कहीं पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है पॉपुलरली। पॉपुलरली का मतलब होता है आमतौर पर। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल, इसका मतलब होता है आध्यात्मिक। पॉलिटिशियन, इसका मतलब होता है नेता या राजनेता। सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक। विपन, हथियार। अगेंस्ट, विरुद्ध। गेन, पाना या प्राप्त करना। इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता। डोमिनेटेड, छाए रहे। फेनेटिक, कट्टरता या कट्टरपंथी। ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। एक बायोग्राफी होता है जिसको कथा बोलते हैं, दोनों में अंतर क्या है मैं समझा देता हूँ। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी ही कहानी लिख दे। ऑटो मतलब स्वयं होता है, अगर आप अपनी कहानी लिख देते हैं तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। यदि आप दूसरे की कहानी लिखते हैं तो उसे बायोग्राफी कहा जाता है। तो ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा और बायोग्राफी का मतलब कथा होता है। नेक्स्ट है न्यूमरस। न्यूमरस का मतलब अनेक या बहुत ज्यादा। आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब लेख। स्पीच, स्पीच मीन्स भाषण। डिलीवर्ड, डिलीवर्ड का मतलब भाषण देना। डिलीवर का मतलब भाषण देना होता है। नेक्स्ट वर्ड है डिफरेंट, इसका मतलब होता है अलग अलग या भिन्न भिन्न। ओकेजन, इसका मतलब होता है अवसर। रिवील, इसका मतलब होता है लाना या प्रदर्शित करना। थिंकर, थिंकर मीन्स विचारक। थिंक मतलब सोचना होता है ना। तो अगर क्या बोलते हैं कि किसी भी वर्ब में ईआर जोड़ते हैं तो नाउन बनने का भी काम करता है। समझ रहे बात को? जैसे रन से रनर, रन से रनर, राइट से राइटर। समझ रहे हैं? तो थिंक से थिंकर। थिंकर मतलब विचारक, मतलब जो विचार करता है, सोचता है। नेक्स्ट वर्ड है मास्टर, इसका मतलब मालिक होता है। चेस्ट, नेक्स्ट वर्ड है चेस्ट। चेस्ट में शालीन या पवित्रता। साउंड, साउंड का मतलब मजबूत। साउंड का मतलब आप स्वर या ध्वनि सुने होंगे, साउंड का मतलब मजबूत भी होता है। नेक्स्ट वर्ड है फाउंडेशन, इसका मतलब नींव होता है, जिसको हम लोग भोजपुरी में नेव बोलते हैं ना, कि नेव अगर बनता है उसके बाद से घर बनता है। तो फाउंडेशन का मतलब नींव। विथ स्टैंड, इसका मतलब सहन करना या खड़ा रहना। नेक्स्ट वर्ड है टेंडेंसी, इसका मतलब होता है परंपरा। नेक्स्ट वर्ड है प्रिविलेज, इसका अर्थ होता है विशेषाधिकार या सबसे अधिक महत्व देना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एलिवेट। एलिवेट का मतलब होता है ऊंचा करना या ऊपर उठाना। समझ रहे बात को? किसी भी चीज को आप ऊंचा कर रहे हैं या ऊपर उठा रहे हैं, इसका मतलब एलिवेट होता है। नेक्स्ट वर्ड है सिविलाइजेशन, इसका मतलब सभ्यता। कल्चर, संस्कृति। मोरल, मोरल का मतलब नैतिक। नैतिक क्या होता है कि जब आप अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सभ्य तरीके से पेश आते हैं, वही मोरलिटी में आती है। तो मोरल मतलब नैतिक। टिल, टिल का मतलब तक होता है, मतलब सुबह तक, शाम तक, अगले साल तक, अगले वर्ष तक। समझ रहे बात? सोमवार तक। तो टिल का मतलब तक, तक। नेक्स्ट वर्ड है कंप्लीटली, इसका मतलब होता है पूरी तरह से। नेक्स्ट वर्ड है नॉट ओनली बट आल्सो, ना केवल बल्कि भी। नेक्स्ट वर्ड है आइडियोमेटिक, इसका मतलब होता है मुहावरेदार। जो ऐसा वाक्य हो जो लगे कि मुहावरा जैसे होता है वैसे दिया हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है उद्धरण या अवतरण। उद्धरण या अवतरण क्या होता है बाबू? कि जब किसी भी बुक से उठा के दो चार लाइन क्या बोलते हैं किसी कहानी में दे दे, उस लाइन को हम बोलेंगे एक्सट्रैक्ट है, उद्धरण है, अवतरण है, मतलब दूसरे बुक से लेके यहाँ दे दिया गया है। नेक्स्ट वर्ड है पैसेज। पैसेज मतलब मार्ग होता है। गमन मतलब जाने का जो वही मार्ग ही होगा, या परिवर्तन भी होता है। नेक्स्ट वर्ड है वेस्टर्न। वेस्टर्न मतलब पश्चिमी, जैसे वेस्ट होता है ना पश्चिम, तो वेस्टर्न मतलब पश्चिमी हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है मटेरियलिटी। मटेरियल मतलब पदार्थ होता है ना, तो मटेरियलिटी का मतलब होता है भौतिकतावाद, जिसमें क्या बोलते हैं कि सुख सुविधा, जैसे मान लीजिए एसी हो गया, हम लोग गाड़ी से चलते हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, सब एक भौतिकतावाद का सुख हम लोग ले रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड मैच। मैच का मतलब होता है बराबर होना या समान होना। बोलते हैं ना कि मैच कर रहा है, मतलब आपस में समान है। समझ रहे बात को? या एक मैच मतलब माचिस भी होता है। नेक्स्ट वर्ड है बिलीव। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। जैसे कोई
कुछ घटना हो जाता है तो कोई बोलता है ना, आई कांट बिलीव दिस, मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ। तो बिलीव मतलब विश्वास करना। नेक्स्ट वर्ड है इवॉल्व। इवॉल्व का मतलब विकास करना। डेवलप का मतलब होता है वही, इवॉल्व का मतलब होता है। बीट मतलब होता है, अमूमन सुने होंगे पीटना, लेकिन बीट का मतलब हराना भी होता है। जैसे आप मैच देखेंगे ना क्रिकेट में, इंडिया बीट पाकिस्तान, इंडिया बीट ऑस्ट्रेलिया, देखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है इक्वल। इक्वल का मतलब होता है बराबर होना, समान होना। सीड, सीड का मतलब बीज, दाना या संतान भी होता है। नेक्स्ट है एंसेस्टर। एंसेस्टर मतलब पूर्वज, समझ रहे बात को। नेक्स्ट वर्ड है गो। गो एक वर्ब है जिसका मतलब जाना होता है, लेकिन लिटरेरी मीनिंग के जैसे यहाँ यूज होगा, जिसका मतलब खत्म होना यहाँ पे होगा। गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, थर्ड फॉर्म गॉन होता है। नेक्स्ट वर्ड है शेयर। शेयर का मतलब क्या होता है, आप सुने होंगे शेयर मतलब बांटना, मतलब कई हिस्सों में कर देना, लेकिन यहाँ होगा अनुकरण करना। अनुकरण करने का मतलब नकल करना होता है। नेक्स्ट वर्ड है फेट। फेट मतलब भाग्य होता है, नसीब होता है, लक बोलते हैं ना, या लक्ष्य भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है माइट। माइट मतलब शक्ति या प्रभाव। माइट एक मॉडल भी है जिसका यूज क्या बोलते हैं, पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रोकन। ब्रोकन मतलब खंडित या टूटा हुआ। जैसे वर्ड है ना, क्या बोलते हैं ब्रीक। ब्रीक मतलब तोड़ देना होता है, इसी का क्या बोलते हैं फॉर्म है ब्रोकन। नेक्स्ट वर्ड है वेस्टर्नाइज। जैसे वेस्ट, वेस्ट मतलब पश्चिमी, सॉरी पश्चिम, वेस्टर्न मतलब पश्चिमी, इसी से क्रिया बना है वेस्टर्नाइज। वेस्टर्नाइज मतलब पश्चिमीकरण, मतलब पश्चिमीकरण कर देना। जैसे अभी भारत का क्या हो रहा है, पश्चिमीकरण हो रहा है। जैसे उधर जितनी सुख सुविधाएं हैं उसी का नकल भारत में किया जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड है ऑफ। ऑफ का मतलब का के की सुने होंगे आप लोग, समझ रहे हैं, यहाँ होगा के बारे में। नेक्स्ट वर्ड है स्टील। स्टील मतलब अभी भी। समहाउ। समहाउ मतलब किसी भी तरह। राइटिंग्स। राइटिंग्स मतलब रचनाएं। राइटिंग का मतलब लेखन होता है, राइट मतलब लिखना, समझ रहे हैं, और इसी में एस जोड़ देते हैं तो रचनाएं, कृतियां, समझ रहे बात को। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व में होना या जीवित होना, समझ रहे बात को। नेक्स्ट वर्ड है नो लॉन्गर। नो लॉन्गर मीन्स अब और नहीं। फॉर्मर। फॉर्मर का मतलब भूतपूर्व या भूतकालीन। जैसे एक फार्मर होता है, FARMER। फॉर्मर का मतलब होता है किसान। दोनों में केवल ए और ओ का अंतर है, इसमें FO है और FA का होता है जो किसान होता है। FARMER फार्मर मतलब किसान, FORMER फार्मर मतलब भूतपूर्व, समझ रहे हैं, भूतकालीन। जैसे क्या बोलते हैं, मनमोहन सिंह क्या है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भूतपूर्व क्या है, प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट वर्ड है ग्लोरी। ग्लोरी मीन्स शान या गौरव, बोलते हैं बिल्कुल शान में है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है इमेजिन। इमेजिन मीन्स कल्पना करना। नेक्स्ट वर्ड है अवॉइड। अवॉइड मीन्स टालना या बचना। सच। सच मीन्स ऐसा या इस तरह। पिटिएबल, दयनीय, बहुत स्थिति खराब हो जाती है ना, बोलते हैं दयनीय स्थिति है, तो पिटिएबल मीन्स दयनीय। मिड्स। मिड्स मीन्स होता है बीच में। एक और शब्द होता है ए मिड, इसका मतलब भी बीच में होता है। बिटवीन, इसका मतलब भी बीच में होता है, लेकिन सब में अंतर होता है कहाँ किसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है रिमेन। रिमेन का मतलब होता है ना उसी स्थिति में बने रहना। आप जिस स्थिति में उसी स्थिति में बने रहने को रिमेन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इमोवेबल। इमोवेबल का मतलब होता है अटल, अचल, मतलब जिसको हिलाया ना जा सके, जो एक ही स्थिति में बने रहे। नेक्स्ट वर्ड है चार्ज। चार्ज का मतलब होता है आरोप या आरोप लगाना भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड है सो। सो का मतलब होता है बहुत। नेक्स्ट वर्ड है अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड का मतलब असभ्य होता है, जैसे सिविलाइज्ड का मतलब सभ्य होता है। नेक्स्ट वर्ड है इग्नोरेंट। इसका मतलब होता है अनपढ़ या अनभिज्ञ। स्टोलिड, हठी, भावहीन या जिद्दी। जिद्दी बोल सकते हैं, बड़ा ही आसान और सरल शब्द है। इंड्यूस, इसका मतलब होता है राजी करना या मनाना। मान लीजिए कि आप अपने भाई को क्या बोलते हैं, बोल रहे हैं काम कर दो, नहीं क्या बोलते हैं मान रहा है, तो आप उसको 2 रुपया दे रहे हो, तो क्या बोलते हैं इंड्यूस कर रहे हो उसको, क्या बोलते हैं आप राजी कर रहे हो, मना रहे हो कैसे भी करके। एडॉप्ट, इसका मतलब होता है स्वीकार करना या अपनाना। चेंज, परिवर्तन या परिवर्तन करना भी होता है। रियली, सचमुच या वास्तव में। मेरिट, योग्यता, समझ रहे हैं। एक वर्ड है इसी में अगेंस्ट, इसका मतलब होता है के खिलाफ। नेक्स्ट वर्ड है टेस्ट। टेस्ट का मतलब जांचना या परखना, या जांच या परख भी होता है। फाइंड, इसका मतलब होता है पाना, सेकेंड फॉर्म फाउंड होता है। नेक्स्ट है एनविल। एनविल का मतलब निहाई, जो लुहार लोग होते हैं ना निहाई पे पीटते हैं, ठीक है, तो एनविल का मतलब निहाई होता है। नेक्स्ट वर्ड है डेयर। डेयर का मतलब होता है साहस करना, हिम्मत करना। थ्रस्ट। थ्रस्ट मतलब ठेलना या जोर लगाना। एडवाइस, सलाह होता है, और ADVISE, एडवाइस मतलब सलाह देना होता है। अपान, पर या के ऊपर। स्टडी,
स्थिर या अविचल, समझ रहे बात को, जो इधर उधर ना हो, एक जगह बना हुआ रहे। ब्यूटी, इसका मतलब सुंदरता होता है। सीट एंकर, इसका मतलब होता है, सॉरी, सीट एंकर, इसका मतलब होता है सुरक्षा, अंतिम आश्रय, समझ रहे हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मूड। मूड का मतलब तरीका या ढंग होता है। नेक्स्ट है कंडक्ट। कंडक्ट मीन्स होता है प्रणाली या आचरण, इसका मतलब संचालन करना भी होता है। पॉइंट आउट, दर्शाना, दिखाना। मैन, मैन का मतलब आदमी आप देखे होंगे या व्यक्ति देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे होगा पुष्ट करना या पूरित करना। पाथ, पाथ मीन्स होता है मार्ग या रास्ता। परफॉर्मेंस, उपलब्धि या प्रदर्शन। ऑब्जर्वेंस, अनुपालन। मोरलिटी, नैतिकता। कन्वर्टिबल, परिवर्तनीय, जैसे कन्वर्ट कर दो, बदल दो, परिवर्तित कर दो, तो वो इसी से बना हुआ है कन्वर्टिबल, मतलब परिवर्तनीय। टर्म्स, शर्त या संबंध। ऑब्जर्व, पालन करना या ध्यान से देखना। अटेन, प्राप्त करना। मास्टरी, अधिकार या प्रवीणता। ओवर, के ऊपर या पर। माइंड, मस्तिष्क या मन। पैशन, जुनून, मनोभाव या उत्साह। सो, इस प्रकार। डूइंग, कार्य या कार्यकलाप। इक्विवेलेंट, बराबर या समकक्ष। मीन्स, तात्पर्य। कंडक्ट, मतलब कार्य या संचालन, समझ रहे हैं। तो जितना तक मैंने आपको पढ़ाया उसका मैं आपको वोकैब दे दिया हूँ, और जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो फिर आपको वोकैब प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग देखिए और एक कॉपी में नोट कीजिए, इसको पढ़िए, फिर जाकर मैंने जो पैसेज पढ़ा रहा हूँ उसमें क्या बोलते हैं, उस वीडियो को देखिए, समझिए, कई बार देखिए, और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।